आज का टॉपिक है चैट, टेलनेट एंड न्यूज़ ग्रुप। क्लास 9th के भाई बहन ध्यान देंगे। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ऊपर टॉपिक है चैट। आप जानते हो चैटिंग कहते किसे हैं। चैटिंग इंटरनेट की सर्वाधिक रोचक सेवा है, यानी कि आज के दौर की जो सबसे बेस्ट सेवा कही जाए तो वो चैटिंग है। क्योंकि इंटरनेट पे कुछ यूजुअल वर्क हो या ना हो, कुछ यूज़फुल कार्य हो या ना हो, परंतु चैटिंग अवश्य हो रहा है। चैटिंग एक फ़ोन कॉल के समान होता है, परंतु अंतर क्या है कि टेलीफोन में हम वार्तालाप में ध्वनि का आदान प्रदान करते हैं तथा तात्क्षणिक होता है, ये तुरंत होता है, परंतु चैटिंग में मैसेज का आदान प्रदान होता है। चैटिंग ऑनलाइन होती है। सेंडर जैसे ही अपनी स्क्रीन पर मैसेज टाइप करता है वह रिसीवर को प्राप्त होता है। इसी प्रकार रिसीवर भी रिप्लाई मैसेज अपनी स्क्रीन पर जैसे टाइप करता है वो सेंडर को प्राप्त होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऑनलाइन टेक्सचुअल, यानी कि ऑनलाइन नेट ऑन करके टेक्सचुअल बात करना, यानी अक्षरों से लिखित माध्यम से बात करना ही चैटिंग कहलाता है। चैट करने के लिए उस सर्वर से लॉग ऑन होने की आवश्यकता होती है जो चैट सेवा प्रदान करे, यानी कि आपको करने की जरूरत नहीं, वो कंपनी करती है। कि चैटिंग करने से व्हाट्सअप चैटिंग है तो वो चैटिंग कराने वाले सर्वर से व्हाट्सअप का अटैचमेंट होता है जिससे हम आप चैटिंग करते हैं। इसी प्रकार की बहुत सी साइट्स उपलब्ध हैं जो चैट की सुविधा प्रदान करें, जैसे chat.yahoo.com, chat.123india.com, chat-sifi.com, chat-lacos.com, chat-amazon.com। ये कुछ चैटिंग की साइटें हैं। उसी में जो हमारा अगला टॉपिक आता है, अधिकतर चैट साइट्स पर चैटिंग आरंभ करने से पहले स्वयं को रजिस्टर करना आवश्यक होता है, यानी कि जब तक आप वहाँ पर लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आप चैटिंग नहीं कर सकते। यद्यपि इनमें से कुछ साइट्स पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ में तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कुछ में नहीं करना पड़ता। उसमें केवल आप अपना निक नेम डाल दोगे वो काम करने लगेगा। जैसे chat.amazon.com, निक नेम का मतलब आपका क्या है कि जो आपके पुकार का नाम हो वो नाम। अगला आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या है? इंटरनेट संचार में वर्तमान समय में नवीनतम उपलब्धि वीडियो कॉलिंग। कोई कहीं बैठा हुआ हो, वीडियो कॉलिंग करके आप उसको देख सकते हैं, वो कुछ दिखाना चाहता है तो वो देख सकते हो, उसके रूम को देख सकते हो, उसको घर को देख सकते हो। ये वीडियो कॉलिंग है। वीडियो फोन वे व्यक्ति जिनका मल्टीमीडिया, पर्सनल कंप्यूटर, कैमरा, वीडियो कंप्रेशन हार्डवेयर, साधारण टेलीफोन लाइन से जुड़े होने वाले इंटरनेट कनेक्शन तथा वीडियो फोन सॉफ्टवेयर से युक्त हों, इस प्रकार के व्यक्ति वार्तालाप के दौरान एक दूसरे को देख सकते हैं। यही कार्य प्रणाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है, यानी कि अनेक सहभागियों के मध्य द्विमार्गी वीडियो फोन वार्तालाप। वीडियो ऑन करके वो भी बात करे, हम भी बात करें, यानी कि दो मार्ग बने, टू वे बने, तो वीडियो फोन द्वारा वार्तालाप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करने के लिए हमारे पास क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए? डिजिटल कैमरा होना चाहिए जिससे वीडियो चले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हो जो अलाउ करे कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, तथा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये सब आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट नेट मीटिंग इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सहायता करता है। नेट मीटिंग आप मान लो, जूम ऐप मान लो, गूगल मीट मान लो, ये सारी चीज़ें। MS नेट मीटिंग तथा डिजिटल कैमरे को इंस्टॉल करने के उपरांत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। अब कुछ हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, जैसे FTP, पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैसेज ट्रांसमिशन, यानी कि मैसेज को ट्रांसफ़र करने के साथ साथ इंटरनेट द्वारा बड़ी बड़ी फाइलें ट्रांसफ़र की भी व्यवस्था है कि हम 1 GB, 2 GB, 10 GB की फ़ाइलों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी कि जिस व्यक्ति को फाइल किसी अन्य कंप्यूटर पर भेजनी हो वह अपने कंप्यूटर पर FTP सॉफ्टवेयर आरंभ करता है, यानी कि उसको कहीं जाके आरंभ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके सिस्टम में ऑलरेडी FTP होता है, नेट ऑन रहना चाहिए, FTP एक्सेस कर लेगा उसको और वो डाटा ट्रांसफ़र हो जा सकती है। इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं द्वारा उसका संपर्क उस कंप्यूटर से हो जाता है जिस पर फाइलें भेजनी होती हैं। यह संपर्क उसी प्रकार होता है जैसे कि दो टेलीफोनों का वार्तालाप के अंतर्गत संबंध होता है, यानी कि एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाना, फिर बातें करना। उसी तरह से FTP भी क्या करता है, जिसके पास मेल भेजना है, जिसके पास डाटा भेजना है, वो भी उसके प्रोटोकॉल को रीड कर लेगा, फिर उसको डाटा ट्रांसफ़र करता है। कंप्यूटर्स को आपसी संपर्क होने के बाद कंप्यूटर्स के बीच फाइलें देखना, उन्हें ट्रांसफ़र करना आदि कार्य
हो सकते हैं जब आपसी संपर्क हो जाएगा। जैसे यदि नेट काम करे, नेटवर्क काम करे और आप फ़ोन कहीं मिला रहे हो, यदि फ़ोन मिल गया तो क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से यदि कंप्यूटर के मध्य संपर्क बन जाए तो फिर डाटा आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकते हैं। ये वह कंप्यूटर जो FTP का प्रयोग करके ट्रांसफ़र होने फाइलों को स्टोर रखता है उसको FTP सर्वर कहते हैं अथवा FTP साइट कहते हैं। अतः FTP अर्थात फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उस विधि को परिभाषित करता है, यानी कि वह विधि है जिससे किसी नेटवर्क के अंतर्गत एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफ़र की जा सकती है। यानी कि किसी नेटवर्क के अंतर्गत, यानी किसी भी नेटवर्क पर हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, वही व्यवस्था FTP का है। FTP ऐसी विधि है जिसके द्वारा FTP सर्वर किसी फाइल के एक्सेस को सभी के लिए उपलब्ध कराता है, यानी कि उसका यूज़ कोई भी कर सकता है। किसी FTP साइट से FTP के अंतर्गत जोड़ने के लिए किसी अकाउंट, विशिष्ट पासवर्ड या कोई अन्य विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने यूज़र नेम को नाम रहित करो तथा पासवर्ड की जगह ईमेल एड्रेस डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार आप किसी FTP साइट से कंप्यूटर पर फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रकार FTP के सामान्य उपयोगों में किसी पब्लिक सर्वर से FTP का उपयोग कर फाइलें डाउनलोड की जा सकती हैं। यद्यपि यह भी समझ लेना आवश्यक है कि FTP अन्य दिशा में भी कार्य करता है, अर्थात किसी FTP सर्वर पर कंप्यूटर से फाइलें अपलोड की जा सकती हैं। इसके लिए सुदूर स्थित प्रणाली अर्थात सर्वर के पर्याप्त अनुमति की आवश्यकता होती है। सर्वर अलाउ करेगा तभी आप फाइल को ट्रांसफ़र भी करोगे, अपलोड भी करोगे। कुछ स्थितियों में अनुमति का अर्थ लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के साथ साथ एक प्राइवेट यूज़र अकाउंट का होना होता है, तभी वो अलाउ करेगा कि प्राइवेट यूज़र अकाउंट भी रहेगा तभी हम आपके डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। यद्यपि बहुत से यूनिक्स FTP सर्वर में एक डायरेक्टरी होती है जो /incoming कहलाती है। यह बाहर के कंप्यूटर यूजर्स के लिए एक सुरक्षित माध्यम की भांति कार्य करता है, यानी कि इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, प्राइवेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति /incoming डायरेक्टरी पर फाइलों को भेज सकता है। इसमें प्राइवेट यूज़र नेम, पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अतः कहा जा सकता है कि डाउनलोडिंग प्रक्रिया में सर्वर FTP से आपके कंप्यूटर फाइलों का ट्रांसफ़र होता है तथा अपलोडिंग में आपके कंप्यूटर से सर्वर फाइलों का ट्रांसफ़र। देखो दोनों में दो अर्थ है, कंप्यूटर पर और कंप्यूटर से। डाउनलोडिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर पर फाइलें आती हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर पर हम डाउनलोड करते हैं, और अपलोडिंग का क्या अर्थ है, हम अपने कंप्यूटर से दूसरों को भेजते हैं। डाउनलोड अपलोड समझ लो। डाउनलोड का मतलब कि डाटा को प्राप्त करना, अपलोड का मतलब डाटा को अपलोड करके दूसरे के पास भेजना। व्हाट्सएप पे आप क्या करते हैं, हम लोग वीडियो भेजते हैं तो आप लोग डाउनलोड करते हो, और आप वहाँ से आपसे कुछ मांगा जाए, कुछ क्वेश्चन वगैरह, इमेज वगैरह मांगा जाए, आप क्या करते हैं, उसको फ़ोटो खींच के भेजते हो हम लोग के पास, यानी कि आप अपलोड करते हो। जब हम आपके पास भेजेंगे तो अपलोडिंग कहलाएगा, आप किसी को भेजोगे तो अपलोडिंग कहलाएगा। और जब किसी के मैसेज को आप देखोगे, किसी के वीडियो को आप डाउनलोड करोगे, प्राप्त करोगे, तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। एक और टॉपिक है नीचे टेलनेट का। टेलनेट को समझना है, मैसेज पर फाइल ट्रांसफ़र के अतिरिक्त, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र के अलावा इंटरनेट के माध्यम से यह सुविधा भी उपलब्ध है कि आप सुदूर कंप्यूटर सिस्टम पर इसी प्रकार के कार्य कर सकें, यानी कि आप बैठे यहाँ पे हैं, दूसरे कंप्यूटर पर आप कार्य कर रहे हैं, वो टेलनेट सुविधा है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हो और आपको ऐसा लगे कि आप अपने कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हो, मगर टेलनेट की सहायता सब क्या करते हैं, दूसरे दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। सुदूर कंप्यूटर पर कार्य करने की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम में होती है। जिस सुदूर कंप्यूटर पर कार्य करना होता है वह सर्वर तथा आप जिस कंप्यूटर द्वारा कार्य कर रहे हैं वह क्लाइंट के रूप में कार्य करता है, यानी कि जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस कंप्यूटर के लिए काम कर रहे हो, वह सुदूर स्थित कंप्यूटर सर्वर होता है तथा आप अपने स्थानीय कंप्यूटर जिस पर बैठ करके उसके लिए काम कर रहे हो वह स्थानीय कंप्यूटर क्लाइंट होता है। सुदूर कंप्यूटर पर कार्य संबंधित सॉफ्टवेयर का नाम टेलनेट है, जो कि TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही एक हिस्सा है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि जिस सुदूर कंप्यूटर पर आप कार्य करना चाहते हैं उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेना पड़ता है। अपने आप दूसरे कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते, जैसा कि हर मल्टी यूज़र सिस्टम में होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि टेलनेट उन व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सेवा है जिसके द्वारा
वे सुदूर कंप्यूटर सिस्टम्स पर लॉगिन करते हैं तथा वहाँ कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ बैठ करके आपके कंप्यूटर पर कार्य करना चाहते हैं, तो कब करेंगे? जब आप अनुमति देंगे तब करेंगे। परंतु टेलनेट के कुछ अतिरिक्त उपयोग भी हैं, कुछ और यूज़ हैं जो उन व्यक्तियों के लिए से अधिक संबंधित हैं। कैसे? तो जो इंटरनेट को एक्सप्लोर करते रहते हैं, जो लोग इंटरनेट को हमेशा चलाते रहते हैं। टेलनेट का उपयोग विश्व भर में की लाइब्रेरियों के हजारों सूची पत्रों से जुड़ने के लिए किया जा सकता है, यानी कि कोई चाहे तो उसको ओपन करे। यह सुविधा गहन खोज करने वालों के लिए अत्यंत सक्षम तथा रोचक होती है कि जो जानकारी चाहिए आप आसानी से ले सकते हैं। इस सुविधा के लाभ जानने के लिए कल्पना कीजिए कि आप सुदूर स्थानों पर विशिष्ट लाइब्रेरी पर उपलब्ध किसी भी विषय पर पुस्तकों की खोज कर सकते हैं, जबकि आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं। आप बैठे यहाँ पे हो और लाइब्रेरी दिल्ली की है, वहाँ पे आप उस लाइब्रेरी को ओपन करके जो बुक पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, मगर वो सर्वर होना चाहिए और वो अनुमति देगा, तभी आप ऐसे कर पाएंगे। सभी प्रकार के टेलनेट रिसोर्सेज की खोज के लिए आप निम्नलिखित साइट पर जा सकते हैं www.lights.com/heidelnet/। लास्ट टॉपिक हमारा आता है न्यूज़ ग्रुप क्या है। ईमेल सेवा का उपयोग करते समय ईमेल किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह को सेंड की जा सकती है, यानी कि स्पेशली भेजोगे, जिसको भेजोगे आप स्पेशल भेजोगे, कोई दूसरा 10 लोगों को भेजा तो 10 ही लोग देखेंगे, 11वां नहीं दिखेगा। रिसीव करने वाले यूज़र के मेल बॉक्स में यह मेल पहुंचती है, यानी जिसको आप भेज रहे हो उसके पास पहुंचेगी, तथा जब रिसीवर यानी कि जिसके पास आपने भेजा है जब वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है तब उसे संदेश मिल जाता है कि इसके मेल बॉक्स में मेल आई हुई है, यानी कि इनबॉक्स में मेल आई हुई है, आप ओपन करके देख सकते हैं, मैसेज दिया रहेगा। अब उसमें बात ये आती है कि इंटरनेट पर एक ऐसी व्यवस्था भी है, वो तो ईमेल की थी ना, बताना वो क्या है न्यूज़ ग्रुप, तो इंटरनेट पर एक ऐसी व्यवस्था भी है जिसमें सब्जेक्ट वाइज स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन पब्लिक बोर्ड के समान सार्वजनिक रूप से ट्रांसमिट की जा सकती है, यानी कि केवल किसी एक लोग को न भेज करके सार्वजनिक की जा सकती है। मेल में क्या था कि आप इंडिविजुअल लोग को भेजो, जिसको चाहोगे उसी को भेजोगे, वो 20 लोगों 100 लोगों कोई मैटर नहीं है। इंटरनेट तकनीकी में इसे कंप्यूटर कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, यानी कि न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। न्यूज़ ग्रुप को हम फोरम भी कहते हैं। एक ऐसा स्थान यानी कि न्यूज़ ग्रुप अथवा फोरम एक ऑनलाइन कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड है जहां यूज़र्स मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं, पोस्टेड संदेशों का उत्तर दे सकते हैं अथवा उन्हें केवल पढ़ सकते हैं। एक जैसे मैसेज ग्रुप को थ्रेड्स का बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में कि थ्रेड्स क्या होता है, तो आपको बताना है कि न्यूज़ ग्रुप में एक जैसे मैसेजेस को थ्रेड्स कहा जाता है। इस प्रकार बुलेटिन बोर्ड व्यवस्था विचारों के आदान प्रदान व किसी विषय पर सार्थक परिचर्चा का एक सशक्त माध्यम है। जैसे फेसबुक होता है ना, आप क्या करते हो, टॉपिक डाल देते हो, उसमें लोग कमेंटबाजी करने लगते हैं, आप उनका रिप्लाई देते हो, वो रिप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट वाइज कई बुलेटिन बोर्ड हो सकते हैं। इसी प्रकार बुलेटिन बोर्ड का उपयोग में लेने वाले सदस्यों का समूह हो सकता है, जिसमें उस समूह के लोग संबंधित विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान अपने ही समूह में कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप बना करके कर सकते हैं। जैसे आप ग्रुप बनाते हैं, इंटरनेट तकनीकी में ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं जिनसे आप एक या अधिक बुलेटिन बोर्ड उपयोग के सदस्य बन सकें। इस व्यवस्था तथा ईमेल में अंतर यह है कि जहां ईमेल में संदेश आपके मेल बॉक्स में प्राप्त होते हैं, यहाँ संदेश बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से समूह के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, यानी जितने लोग आपसे जुड़े सबको मिलेगा। मगर मेल में क्या है, जिसको आपने जोड़ा केवल उसी को मिलेगा। इसे देखने के लिए प्रत्येक सदस्य को बुलेटिन बोर्ड देखने का ऑप्शन सिलेक्ट करना आवश्यक होता है। इंटरनेट तकनीकी में इस व्यवस्था को नेटवर्क न्यूज़ कहते हैं। आप अनेक न्यूज़ ग्रुप चुन सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको पहले आउटलुक एक्सप्रेस के द्वारा आप कमांड क्रम यानी कि टूल्स में जाएंगे, उसके बाद अकाउंट्स में जाएंगे, न्यूज़ में जाएंगे, ऐड में जाएंगे, फिर न्यूज़ पर क्लिक करेंगे। इस सिंटैक्स का प्रयोग करके एक न्यूज़ अकाउंट बनाते हैं। इसके पश्चात आपके द्वारा बनाए गए न्यूज़ अकाउंट अथवा न्यूज़ ग्रुप आइकन पर हम क्लिक करते हैं। आप इसे फोल्डर की सूची के अंतर्गत देख सकते हैं, यानी कि अब ये फोल्डर में आ जाता है, अर्थात लोकल फोल्डर के नीचे जैसे उसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंड आइटम सब दिखाई देता है। इनबॉक्स में जो मैसेज आया रहेगा वो दिखाएगा, आउटबॉक्स में जो मैसेज गया रहेगा वो दिखाएगा, सेंड आइटम में भी जो गया रहता है वो दिखाता है।
कुछ न्यूज़ ग्रुप के उदाहरण इस प्रकार हैं, से ऑल टेनिस, ऑल डॉट टेनिस, ऑल डॉट एस्ट्रोलॉजी, कॉम डॉट लैंग्वेज सी प्लस प्लस, ये हमारे कुछ न्यूज़ ग्रुप के अकाउंट्स हैं। तो भैया बहनों, आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।